सबसे पहले तो आप इन 3 क्वेश्चंस को देख लो। इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद और ये जानने के बाद कि ये तीनों क्वेश्चंस कहां से बिलोंग करते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आज का ये कंसेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 10th के किसी एक बुक से उठाया है। ये क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। और अभी जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 11th के किसी एक बुक से उठाया है और सिमिलर क्वेश्चन कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। और अभी जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही खास है। रिसेंटली काफी बच्चों के द्वारा सेम ही क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन को डेफिनेटली वीडियो पॉज करके एक बार रीड आउट कर लो। और ये क्वेश्चन रिसेंटली यानी कि लास्ट संडे में, जो डेट भी मैं लिख दे रहा हूं, इस दिन बीपीएससी की एग्जाम हुई थी, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ ही गए हो कि ये जो कंसेप्ट है जो आज मैं आपको देने वाला हूं, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट सिंपल है। देखो, घड़ी में जो 3 कांटे होते हैं आप सबको मालूम होगा, एक सेकंड वाली होती है, दूसरा मिनट वाला और तीसरा आवर वाला। और इन तीनों के बीच में यानी कि किसी 2 के बीच में किसी गिवन टाइम में कितना एंगल बनता है, वो आपको फाइंड करने के लिए सीखना है। और ये कंसेप्ट काफी वर्सेटाइल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे ये पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, अभी देखो घड़ी के हिसाब से आप देख सकते हो कि अभी 3 बजा हुआ है, घड़ी को मैंने बंद कर रखा है, तो यहां देख सकते हो 3 बजे हुए हैं अभी। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर की ओर देख रहे हो, ये मिनट हैंड है और ये जो आप देख रहे हो इस तरफ है, ये आवर हैंड है। तो इन दोनों के बीच में अभी एंगल कितना है? तो आप सब इसका आंसर कर सकते हो, ये एंगल है 90 डिग्री, राइट ना। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूं और यहां ले आऊं, तो अब मैं पूछूं कि अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि 180 डिग्री का बन रहा है। खैर, ये तो काफी ज्यादा कॉमन था। हम अलग अलग सिचुएशंस के लिए काम करना सीखेंगे, जैसे कि अभी कितने एंगल बन रहे होंगे उन दोनों के बीच में, या और भी कई सारे सिचुएशंस को हम समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो, घड़ी को आप 2 बार देखते हो। जब आप पहली बार घड़ी को देखे थे, देखो यहां में जो फिगर वगैरह है बहुत ध्यान से या बहुत अच्छे से नहीं बनाऊंगा, बिना मतलब का आपका ही समय बर्बाद होगा। बेहतर घड़ी देखना है तो एक बार यहां देख लो घड़ी को, और यहां भी आप देख सकते हो। तो यहां मैं बिल्कुल रफली समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब कि फिगर को रफ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो, आप जब पहली बार घड़ी को देखते हो तो उस समय घड़ी पे 12 बज रहा था। तो 12 का मतलब क्या है? बिल्कुल टॉप में मिनट वाला हैंड भी होगा, आवर वाला हैंड भी होगा, यानी कि दोनों कॉन्साइड करेगा, राइट ना। कुछ ऐसे बज रहा होगा 12। ओके, इस समय आप घड़ी को पहली बार देखते हो। इसके बाद आप घड़ी को तब देखते हो जब घड़ी में बज चुका था 5:10। अब देखो, घड़ी को आप देखते हो या इतने देर के बाद कितने डिग्री का एंगल बना, तो मैं अपने तरीके से इसको समझा रहा हूं, ठीक है। तो दूसरी बार घड़ी में जो समय हो रहा होता है वो 5:10 का हो रहा होता है। तो 5:10 का इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तो ये 12, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 आप सबको मालूम है। अब मुझे बताओ 5:10 का मतलब क्या होगा? उस वक्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो घड़ी की सुई जो है 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो मिनट हैंड है ये 2 पे आ गया होगा, राइट ना। इस चीज को आप ऑब्जर्व करना। और मुझे बताओ आवर वाली हैंड वो कहां आ गई होगी? तो 5:10, तो क्या वो एग्जैक्टली 5 पे रहा होगा या फिर 5 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा? तो डेफिनेटली 5 से वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा। तो देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 है, तो ये थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, राइट ना। इन दोनों सिचुएशंस को अपने हिसाब से पहले तो आप ये समझ लो। इन चीजों को समझने के बाद क्वेश्चन में सिंपल आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतने देर में, यानी कि जो भी समय गिवन है, इतने देर में ये जो आवर वाला कांटा है या सुई है वो कितना डिग्री घूम जाता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस चीज को समझने के लिए इन दोनों फिगर्स को हम मर्ज कर देते हैं। और जैसा कि यहां बातें की जा रही है आर हैंड की, यानी कि आवर वाले हैंड की, तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो मिनट वाले से फिलहाल अपने को कोई मतलब नहीं है। देखो, शुरू में ये जो आवर वाला हैंड है वो कहां था? एग्जैक्टली 12 के पास था। और अब
5 घंटे 10 मिनट बीतने के बाद ये जो सुई की कांटा है वो कहां आ चुका है, ये 5 को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आ चुका है, राइट। इस चीज को फिर से एक बार अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लो। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो सारी बातें बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। चलो इस चीज को कैसे हम समझाएंगे, इस चीज को जरा यहां देखो। अब देखो, सबसे पहले आप इस चीज को लिख लो कि आप किस हैंड के लिए काम कर रहे हो, उन तीनों में से, यानी कि मिनट वाली है, आवर वाली है और सेकंड वाले भी है ना। तो आवर वाले के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस चीज को आप यहां लिख लो। उसको लिखने के बाद अब मुझे बस इतना बताओ कि आवर हैंड वाली जो सुई है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। देखो, सबसे छोटा वाला जो कांटा है वो आवर हैंड वाला है। अब मुझे बताओ कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। ये समय लेगा 12 घंटे का, राइट ना। तो 12 घंटे में ये जो आवर हैंड है, देखो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि हम नीचे जो भी बात कर रहे हैं वो आवर हैंड की बात कर रहे हैं। तो आवर हैंड जो है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री का बनना, राइट ना। तो आवर हैंड जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना लेता है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि एक घंटे में कितने डिग्री का वो एंगल बनाएगा। तो इसको सिंपली आप डिवाइड कर दोगे 12 से, तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हो 30 डिग्री। अब क्योंकि 5 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद भी थोड़ा सा बीता था, उसकी भी हम काम कर लेंगे। तो मुझे बताओ कि 5 घंटे में ये कितना एंगल बना लिया होगा। तो ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। इतना आपको क्लियर है? चलो ठीक है, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तरीका ये होगा कि पहले ही हम 5 घंटे और 10 मिनट को हम एग्जैक्टली आवर में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा तरीका यहां मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो, उसे भी मैं बता दूंगा आगे। अब देखो, ये एक पार्ट काम हुआ। अब जो दूसरे सेक्शन में हम काम करेंगे वो 10 मिनट के लिए काम करेंगे, क्योंकि देखो ये जो 150 आया ना, वो किसके लिए आया? इसके लिए आया, जब वो 12 से 5 में आ गया होगा। ये 5 है, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो आप। अब लेकिन थोड़ा सा जो आगे निकला उसके लिए भी तो प्रोसेस करना होगा। अब देखो, उसके लिए प्रोसेस यहां करते हैं। उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस वाले स्टेटमेंट का। एक घंटे में ये आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाया था? 30 डिग्री का। तो एक घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट होता है क्या? तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट ना। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, ध्यान देना, ये सारी बातें हो रही हैं आवर हैंड की। यहां हम मिनट हैंड को इन्वॉल्व कहीं भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसीलिए मैंने साफ साफ यहां लिख दिया है फॉर आवर हैंड, इसके लिए ही हम बात कर रहे हैं। तो जो आवर हैंड है वो 60 मिनट में 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। बिल्कुल भी यहां कंफ्यूज मत होना। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आवर वाले हैंड की। तो आवर वाले हैंड जो है, यानी कि सबसे छोटी वाली जो सुई की कांटा होती है, वो एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब मुझे बताओ, एक मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो ऑब्वियसली हाफ डिग्री का बनाएगा। तो आगे क्या वो दिया हुआ था? 5 घंटा और 10 मिनट ना। तो 10 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो हो जाएगा 10/2, राइट, इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 5 डिग्री हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपका काम समझो हो गया। अब देखो, 5 घंटे में बनाया 150 डिग्री का एंगल, और 10 मिनट में आवर वाला जो सुई है वो बनाएगा 5 डिग्री का एंगल। इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा? 150 प्लस 5 इज इक्वल टू 155। और अगर एग्जाम में पूछे गए ऑप्शन को आप देखोगे तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहां 155 डिग्री लिखा हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। जो सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम दिया हुआ है, पहले आप उसको आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 5 घंटा और 10 मिनट यानी कि 5 आवर्स और 10 मिनट, ये टाइम आपको गिवन है ना। तो इसे पहले तो आप आवर में कन्वर्ट कर लो। 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 10/60 आवर हो जाएगा क्या? और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 1 31/6 आवर हो गया, राइट ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिंपली यहां अब आ जाओ कि जब एक घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन? तो आवर वाले हैंड की हम बात कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ 31/6 आवर में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो ऑब्वियसली 30 इंटू
31/6 इतने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, 6 1 जा और 6 5 जा 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 155 डिग्री। यानी जाहिर सी बात है 31/6 आर में जो होगा कितना होगा, डेफिनेटली ये होगा 5 घंटा और 10 मिनट। यानी 5 घंटे और 10 मिनट पे जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 155 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप बना सकते हो। थोड़ा सा और एक चीज को आप नोट कर लो। देखो यहां मैंने क्या बताया कि जब मैं चीजों को बता रहा था तो मैंने एक चीज पे खास ध्यान दिया कि हम काम कर रहे हैं आवर हैंड की। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कहीं डाउट है तो वीडियो को फिर से एक बार वॉच कर लो। अब देखो दूसरा मैं कंसेप्ट इसमें ऐड करना चाहता हूं, यानी कि थोड़ा सा शॉर्टकट में ऐड करना चाहता हूं। देखो चाहे वो कांटा कोई भी हो, सुई की निडल कोई भी हो, कोई भी निडल हो, जब वो 12 से 1 में आएगा या फिर 1 से 2 में आएगा या फिर 2 से 3 में आएगा, तो इस इंटरवल में कोई भी आता है, अब घड़ी की कांटा ही क्यों, कोई भी हो, कोई भी, मान लो एक छड़ी आपने यहां रखा फिर यहां रख लिया, तो यहां अगर दो चीज को रखोगे 12 और 1 के बीच में, तो यहां एंगल कितने का बनेगा, चलो मैं यहां समझा देता हूं ऐसे करके, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का, राइट ना। कैसे, उसी चीज को तो यहां हमने निकाला था। तो यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लो। अब ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो ऐसे हर एक क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। तो चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि समय जो है वो गिवन है 7:20 का, और यहां दो दो कांटों की बात की जा रही है, मिनट हैंड एज वेल एज आवर हैंड। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जब समय 7:20 का हो रहा होगा, उस समय दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का हो रहा होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने अभी क्या रखा है कि एग्जैक्टली घड़ी में देखो 7 बज रहे हैं, घड़ी को मैंने बंद कर रखा है, तो ये 7 बज रहे हैं। अब देखो जब 7 बज रहा होगा तो जो मिनट वाला कांटा है वो कहां होगा, एग्जैक्टली 12 पे होगा, और जो आवर वाला है वो एग्जैक्टली 7 पे होगा। और जैसे ही 20 मिनट बीत जाएगा तो क्या होगा, जरा यहां ध्यान से देखो आप, तो उस केस में ये जो मिनट वाला सुई है वो 4 में आ जाएगा, और एट द सेम टाइम जो आवर वाला है वो 7 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, राइट ना, क्योंकि उसे 7 से 8 की ओर जाना है तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ये बात क्लियर है। देखो अगर 7:30 हो रहा होता तो कुछ समय ऐसा होता तो एग्जैक्टली आवर वाला जो कांटा है वो कहां होता, 7 और 8 के बीच में होता। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, 7:20 का, यानी कि जो मिडिल से थोड़ा पहले ही है। तो जो कुछ भी है उस सिचुएशन को पहले एक बार ध्यान से इस घड़ी में या आपके पास जो वॉच है उसमें जाकर के देख लो। तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 7:20 का मतलब क्या होता है, कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि कांटा अभी कहां है। देखो उसी चीज को मैंने यहां भी शो कर दिया है। 7:20 का मतलब क्या है, पहले तो समझ लो कि यहां क्या क्या चीज मैंने शो किया है। पहले तो टाइम को नोट कर लो, ये टाइम है 7:20 का, और 7:20 में क्या क्या हुआ होगा। यहां दो कांटे की हम बात करेंगे, बेसिकली मिनट हैंड और आवर हैंड, क्योंकि उन्हीं दो कांटों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो मिनट हैंड कहां आ गया होगा, जाहिर सी बात है 4 पे आ गया होगा। तो ये देखो ये मैंने एम फॉर मिनट हैंड के लिए इंडिकेट किया है। और जो आवर हैंड है वो जाहिर सी बात है 7 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, तो कुछ मैंने ऐसा शो किया है, राइट ना। ये आवर हैंड है, ये जो छोटा वाला मैंने शो किया है। ये जो आप देख रहे हो, चाहो तो आप इसे आप सेकंड हैंड कंसीडर कर लो या रेफरेंस लाइन इसे आप कंसीडर कर लो, ये इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, राइट। अब हम काम कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये जो आवर हैंड है इसके तुलना में कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे ये जो मिनट हैंड है इसके तुलना में कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला फाइंड कर लेंगे। और अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये वाला निकल जाएगा ना। तो बस हमारा अप्रोच क्या होने वाला है ये आप समझ चुके हो ना। चलो अब उसी काम को हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे ये देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर आवर हैंड। हम देखो साफ साफ यहां लिख देते हैं कि आवर हैंड के लिए पहले हम प्रोसेस कर रहे हैं।
अब आवर हैंड क्या कर रहा होगा, इस चीज को देखो, मैं यहां लिख देता हूं। आवर हैंड के बारे में ये सब जान चुका है अब कि 12 घंटे में ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट ना। तो 1 घंटे में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री का। और 1 घंटे का मतलब क्या है, जब ये 12 से 1 में आ जाएगा, सिमिलरली 1 से 2 में, 2 से 3 में, तो 1 घंटे में ये बनाएगा 30 डिग्री का एंगल, राइट। अब सवाल है इतने घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले ये जो टाइम है इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 घंटा और 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 20/60 आवर हो जाएगा। इसका मतलब इसे आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 7 आवर्स प्लस 1/3 आवर, राइट। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो रहा है, आप देख सकते हो 22/3 आवर, राइट। 7:20 का मतलब होगा 22/3 आवर, यानी कि इतने घंटे में जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसे हम फाइंड कर लेते हैं। 22/3 आवर, इतने देर में वो कितना बनाएगा, तो 22/3 इंटू 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो ये 10 जा हो गया, तो 220 इतना डिग्री आ रहा है, राइट ना। 3 10 जा 30 हो गया, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री, राइट। अब चलो ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि हम काम करेंगे मिनट हैंड के लिए। देखो ये जो एंगल निकला ना, वो ये वाला एंगल निकला, ये वाला, ठीक है, यानी कि जो आवर हैंड कंप्लीट किया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस वाले एंगल को। तो इसके लिए हम यहां लिख लेते हैं कि अब हम काम कर रहे हैं मिनट हैंड के लिए, ओके। तो अब मुझे बताओ मिनट हैंड एक चक्कर कितने देर में लगाता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। आप मिनट हैंड को देखो, अब घड़ी में जाकर के देखो कि ये जो मिनट हैंड है वो एक चक्कर कितने देर में लगाता है, राइट ना। ये जो मिनट हैंड है, ये वाली जो मिनट हैंड है, वो एक चक्कर कितने देर में लगाता है, तो जाहिर सी बात है 60 मिनट में लगाता है, राइट ना। बस यही चीज आपको ऑब्जर्व कर लेनी है। तो 60 मिनट में, देखो मैंने लिखा कि 60 मिनट में कौन, तो मिनट हैंड, यहां बात हो रही है मिनट हैंड की। तो 60 मिनट में ये बनाता है 360 डिग्री। ऊपर देखो मैंने क्या लिखा था कि 12 घंटे में बनाता है 360 डिग्री। कौन, तो ये आवर हैंड की बात हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है मिनट हैंड की बात हो रही है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। बस ये अगर आपने लिख लिया या समझ लिया, और इसमें समझना ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। और अगर इसको आपने समझ लिया तो समझो बात खत्म हो गई, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो ऑब्वियसली 360/60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 6 डिग्री हो रहा है क्या, तो 1 मिनट में ये बनाएगा 6 डिग्री, राइट ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद अब आपको बताना है कि 20 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये 20 मिनट के लिए मूव करता है ना। तो 20 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो ऑब्वियसली 6 डिग्री को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मतलब को ध्यान से समझो। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वाला वैल्यू है, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला वैल्यू है। और इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो क्या आपको ये वाला मिल जाएगा, यानी कि जो आपको चाहिए था। तो बस अब आपको यही काम कर लेना है, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड एंगल आपको फाइंड करनी थी वो कितना हो जाएगा, 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ये आएगा 100 डिग्री, राइट। आई होप ये चीज काफी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूं, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी आप देख लो। क्वेश्चन को मैंने पूरा लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन क्या है मैं देखो यहां समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये टाइम नोट कर लो, 20 मिनट और 10 सेकंड्स का टाइम है। इतने देर में जो मिनट हैंड होगा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये आपको फाइंड करना है, राइट ना। इतने देर में मिनट हैंड की बात हो रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो आपको फाइंड करना है। यानी कि यहां आपको आवर को इन्वॉल्व नहीं करना है, ना ही सेकंड वाले निडल को इन्वॉल्व करना है। तो देखो जरा, मिनट हैंड का मतलब क्या, ये वाला निडल है क्या, तो 20 मिनट और 10 सेकंड के बाद, तो 20 मिनट में देखो तो ये कहां आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, और 10 सेकंड के बाद थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा,
राइट ना, एग्जैक्टली कितना ये हम लोग एंगल के रूप में बताएंगे, तो थोड़ा सा तो आगे निकल ही जाएगा। तो उसी चीज को मैंने यहां इंडिकेट कर रखा है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो घड़ी आप देख रहे हो यहां मैंने ना सेकंड हैंड को बनाया है ना आवर हैंड को बनाया है, ये दोनों ही मिनट हैंड है। दोनों सिचुएशंस को मैंने एक ही फिगर में शो कर दिया है। पहले यहां था और 20 मिनट 10 सेकंड बीतने के बाद मैंने मान लिया कि ये 4 से थोड़ा सा आगे निकल गया है, तो मैंने यहां इंडिकेट कर लिया। तो हमें ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। अच्छा देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप शुरू 12 से ही करो, आप शुरू ही 3 से कर सकते हो, क्योंकि टाइम कहां से शुरू हो रहा है पहले वाले क्वेश्चन के जैसा यहां तो ये गिवन नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट फिगर तो आप अपने सहूलियत के लिए बना रहे हो ना, तो कंसेप्ट को गौर करो, ठीक है। तो चलो जो भी है, टाइम इतना है और मिनट हैंड की बात हो रही है और एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो मैंने यहां साफ साफ लिखा है फॉर मिनट हैंड। हम मिनट हैंड के बारे में जो भी काम करने वाले हैं वो मिनट हैंड को लेकर के ही हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि मिनट हैंड कितने देर में एक चक्कर लगाता है। पहले मैंने पता लगाया, दिमाग लगाओ, मिनट हैंड जो है कितने देर में एक चक्कर लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, राइट ना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। तो देखो मैंने लिखा मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है और एक चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री, राइट। सिमिलरली यानी कि यूनिटरी मेथड को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में वो 6 डिग्री बनाएगा, डिवाइड मैंने कर दिया, और 20 मिनट में कितना बना लेगा, 120 डिग्री। अब हम चाहते तो इसको हम आवर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, सॉरी इसको हम पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हम अभी इस वाले कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। पहले इसको समझ लो आप। तो चलो 20 मिनट में तो इतना बना लिया, यानी कि अगर ये एग्जैक्टली 4 पे होता तो 120 डिग्री होता। लेकिन आगे क्या होगा ये देखो, जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा वो आगे गया उसमें क्या कमाल हुआ होगा। तो इस रिलेशन को मैंने लिया, देखो इससे मैंने ये वाला स्टेटमेंट को लिखा, राइट ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकंड ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो इस 1 मिनट के बदले मैंने क्या लिखा, देखो तो 60 सेकंड्स लिखा। तो 60 सेकंड्स में ये कितना बनाएगा, 6 डिग्री बनाएगा, तो उसी को मैंने लिखा है। तो 1 सेकंड में कितना बना लेगा, 1/10 डिग्री बना लेगा, डिवाइड मैंने किया। तो 10 सेकंड्स में कितना बनाएगा, तो 1 डिग्री बनाएगा। तो 20 मिनट में इतना डिग्री। अच्छा कौन, तो मिनट हैंड की बात हो रही है। 10 सेकंड में कितना बनाएगा, 1 डिग्री। कौन बनाएगा 1 डिग्री, तो ये बनाएगा मिनट हैंड बनाएगा, राइट ना। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर को अचीव किया। अब देखो दूसरा तरीका आपके पास क्या था, तो आप चाहते तो आप डायरेक्टली क्या करते, जो ये टाइम है उसको कन्वर्ट कर लेते किसमें, मिनट में, क्योंकि मिनट हैंड के लिए आप काम कर रहे हो ना। तो 20 मिनट प्लस 10 सेकंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10/60 मिनट हो जाएगा क्या। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 20 रह जाएगा, ये कितना हो गया, 1/6 हो गया, ये मिनट में आएगा। अब ये कितना हो गया, 121, राइट ना। अब देख सकते हो ना कि ये कितना हो गया, देखो तो 6 2 12, तो 120 प्लस 1/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, नजर आ रहा है कैमरा में क्या, तो ये हो गया 121/6 मिनट हो गया। तो देखो इस टाइम को मैंने यहां लिख दिया 121/6 मिनट। तो देखो उस काम को आप यहां भी कर सकते हो। इसके बाद आप प्रोसेस करोगे ना कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो उस तरीके से 121/6 मिनट में कितना डिग्री, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 इंटू 121/6, ऑब्वियसली 6 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये तो और भी आसान था, यानी कि 4 स्टेप्स आपको करने थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में आंसर आ गया आपका। तो काफी आसानी से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी एंगल्स वाले क्वेश्चन है रिलेटेड टू वॉच, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।